जी हां दोस्तों, कैसे उत्तराखंड में एक फैसला लोगों के लिए बन गया सिरदर्द। अब कैसे पूरा होगा बल मिशन, क्योंकि 1 रुपये के कनेक्शन पर बढ़ गई है फीस। अब लोगों की और ज्यादा जेब होगी ढीली। बताऊंगा पूरी खबर। नमस्कार, पैलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, पिथौरागढ़ के जल जीवन मिशन में अब एक छोटे से कनेक्शन ने उपभोक्ताओं के लिए बड़ा सिरदर्द खड़ा कर दिया। पुराने कनेक्शन या फिर नई योजना, अब सभी कनेक्शंस पर समान शुल्क लगने जा रहा है। और सुनिए और देखिए, इस बदलाव से करीब 150 रुपए की अप्रत्याशित बढ़ोतरी ने लोगों की परेशानियों को और कैसे बढ़ा दिया। क्या ये बढ़ती कीमतें उपभोक्ताओं के लिए भारी पड़ेंगी? रिपोर्ट के जरिए पूरा मामला बताऊंगा। वीडियो को अंत तक, खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपके घर में भी हर घर जल, हर घर नल लगा है या नहीं? वहां पर भी क्या कोई बिल आ रहा है? नहीं आ रहा है तो ये खबर देखिएगा जरूर, आगे क्या कुछ होने वाला है। जी हां दोस्तों, पिथौरागढ़ जल जीवन मिशन मुफ्त से महंगा हो गया बल। उपभोक्ताओं के लिए सिरदर्द बनती योजना के बारे में बताऊंगा। कैसे इस योजना पर अपने उत्तराखंड में कई सवाल उठने लगे, दावों और जमीनी हकीकत में एक बड़ा सा अंतर दिखने लगा। हाईकोर्ट ने भी हाल में एक बड़ा एक्शन लिया था। यह सब सिलसिलेवार तरीके से आप इस वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा, सब जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, पिथौरागढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किए गए जल जीवन मिशन ने शुरुआत में घर घर पानी पहुंचाने का सपना दिखाया। कई उपभोक्ताओं के लिए यह योजना लगभग मुफ्त पानी की सुविधा लेकर आई थी। सरकार ने ग्रामीणों को मात्र 1 रुपये में कनेक्शन देने का वादा किया था। लेकिन दोस्तों, अब यही योजना उपभोक्ताओं के लिए बड़ा आर्थिक बोझ बन सकती है, बन रही है, बनने जा रही है, सिरदर्द है। जल संस्थान के नए नियम के अनुसार देखिए और समझिए, जल संस्थान के नए नियम क्या कहते हैं। जल जीवन मिशन के तहत दिए गए कनेक्शन पर हर तिमाही 578 रुपये बिल आएगा। इसका सालाना हिसाब आप जोड़िएगा तो 2312 रुपये बनेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी हैरानी वाली बात क्या है वो बताता हूं। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि पुरानी पेयजल योजनाओं से जुड़े कनेक्शन पर भी यही नियम लागू होगा। बल पहले जल संस्थान ने योजना के तहत अलग अलग श्रेणियां बनाई थी, अलग अलग तरीके से कनेक्शन दिए थे। वो देखिए, ग्रेविटी योजना, इसमें पानी बिना पंपिंग के पाइप के जरिए घरों तक पहुंचता था। दूसरा, इसमें पानी पहुंचाने के लिए पंपिंग की जरूरत पड़ती थी। ये 2 कैटेगरियों के हिसाब से पानी पहुंचता था। अब अगर दोस्तों किसी इलाके में दोनों प्रकार की योजनाएं चल रही हैं तो पूरे क्षेत्र को हाई हेड यूनिट मान लिया गया है और सबसे महंगी श्रेणी का बिल सभी उपभोक्ताओं को देना होगा। और स्थानीय लोग इस नियम को अपने ऊपर बोझ समझ रहे हैं। दोस्तों, इतना नहीं है, जल जीवन मिशन के तहत शुरुआत में पानी की सुविधा लगभग मुफ्त थी। धीरे धीरे इसके लिए शुल्क लिया जाने लगा। पहले उपभोक्ताओं को हर 3 महीने में 430 रुपए तक बिल चुकाना होता था, लेकिन जल संस्थान के नए नियम के अनुसार अब 578 रुपये हर तिमाही का बिल आएगा। सालाना हिसाब मैंने आपको बताया 2312 रुपये बैठेगा। दोस्तों, इस बदलाव ने ग्रामीण क्षेत्रों के कई परिवारों को आर्थिक रूप से प्रभावित किया है। खासकर सीमांत जिले के पिथौरागढ़ में, जहां जल जीवन मिशन के तहत कुल 95,400 कनेक्शन दिए गए हैं, उनमें से लगभग 40% कनेक्शन पुराने समय की योजनाओं से जुड़े हैं, जिनको भी बिल चुकाना पड़ेगा। दोस्तों, सिर्फ एक पिथौरागढ़ जिले की बात नहीं है। जल जीवन मिशन तो पूरे देश में चला और अपने पूरे उत्तराखंड में चला, लेकिन इसमें कई तरह की खामियां शुरुआत से थी। कई सारे घोटाले की बू आई, कई सारे सवाल उठे कनेक्शन को लेकर, काम को लेकर, ठेकेदारों को लेकर, उसमें हुए भ्रष्टाचार को लेकर। वो सब मैंने आपको दिखाया, पेज में जाएंगे तो। लेकिन अब जो पुराने उपभोक्ता थे उन्हें भी नई योजना का हिस्सा मान लिया गया है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि चाहे कनेक्शन नया होगा या पुराना, बिल समान होगा, एक समान होगा, जिसमें ग्रामीणों के सामने आर्थिक और मानसिक दबाव बढ़ गया। बल दोस्तों, जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के दौरान कई बार भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आई थी, आपको याद होगा। स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने, सरपंच ने जिला स्तर की बैठकों में खुलेआम ये आरोप लगाए, योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है। जी, गंगोलीहाट के बीजेपी विधायक फकीर राम टमटा ने भी योजना की उच्च स्तरीय जांच की मांग सरकार से की थी। वहीं स्थानीय उपभोक्ताओं का कहना यह दोस्तों कि
योजना की लागत बढ़ने और पुराने कनेक्शन पर नया शुल्क लगाने से यह साफ हो गया कि योजना का सही लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहा। दोस्तों, योजना के क्रियान्वयन और बिलिंग प्रणाली की पारदर्शिता को लेकर सवाल करना जायज है। उपभोक्ता अब अपने बिलों को लेकर परेशान है और पूछ रहे हैं, क्या यह बढ़ा हुआ शुल्क उचित है? यहां मैं आपको दोस्तों प्रशासन और जल संस्थान की स्थिति भी बता देता हूं, थोड़ा गौर कीजिएगा। जल संस्थान के ईई सुरेश जोशी हैं, वो बताते हैं कि पुरानी और नई योजनाओं के बीच अंतर खत्म करने के लिए यह नया निर्णय लिया गया। यह नियम समान शुल्क के उद्देश्य से लागू किया गया है। हालांकि स्थानीय लोग इसे असमान और उपभोक्ताओं के हित के खिलाफ मान रहे हैं। दोस्तों, इस बदलाव के बाद यह साफ हो गया कि जल जीवन मिशन न सिर्फ मुफ्त पानी की सुविधा देने में असफल हुआ, बल्कि अब उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक बोझ बन गया। दोस्तों, पिथौरागढ़ जल जीवन मिशन का यह नया अध्याय बताता है कि कैसे सरकारी योजनाएं अगर सही तरीके से लागू नहीं की जाए तो उपभोक्ताओं के लिए सिरदर्द बन सकती हैं। योजना का मूल उद्देश्य था दोस्तों घर घर पानी पहुंचाना। कई जगह तो पानी नहीं पहुंचा अभी तक। इस मिशन को पूरा करने के लिए अलग अलग डेडलाइन आ रही हैं। पहले 24 बोला, फिर 25 बोला, आगे पता नहीं। अब वही योजना उपभोक्ताओं को महंगी पड़ रही है। पुरानी और नई योजनाओं पर एक समान शुल्क लगने से ग्रामीण जनता में असंतोष है। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी के आरोपों ने योजना की छवि को प्रभावित किया है। इस पूरे मुद्दे से यह साफ हो गया दगड़ियों कि जल जीवन मिशन की योजना में सुधार, पारदर्शिता और ग्रामीणों के हितों को ध्यान में रखकर अब पहले से ज्यादा जरूरी है कि इस पर काम हो, वरना यह योजना उपभोक्ताओं के लिए लाभ की बजाय वित्तीय बोझ बन जाएगी और संदेह का कारण बन जाएगी। सरकार के द्वारा जिन पेयजल उपभोक्ताओं को 1 रुपये में कनेक्शन देकर घर घर नल लगाए गए थे, उनके अब महंगा लगने के कारण जल जीवन मिशन के तहत दिए गए कनेक्शन के लिए हर तिमाही, मैंने आपको बताया, 578 रुपये बिल आएगा। यानी उपभोक्ताओं को सालाना 2000 से ज्यादा चुकाना होगा। हैरानी की बात यह कि पुरानी पेयजल योजनाओं से जुड़े कनेक्शनों पर भी नया नियम लागू होगा। दोस्तों, यहां मैं आपको यह बता दूं कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के द्वारा जारी जल जीवन मिशन के अंतर्गत टिहरी जिले के प्रतापनगर तहसील के 23 गांवों का जिक्र किया था। हर गांव में जल व नल में जल की योजना में भारी गड़बड़ियां पाई गई थी। गबन का मामला था। एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर हुई, उस पर सुनवाई हुई थी। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने गड़बड़ी करने वाले पेयजल लाइन के ठेकेदारों को भुगतान नहीं करने के निर्देश दिए। साथ में खंडपीठ ने राज्य सरकार से भी और उत्तराखंड पेयजल निगम से भी हलफनामा पेश करने को कहा था। और अब यह नया नियम लोगों को, उपभोक्ताओं को परेशान कर रहा है। आप क्या कहेंगे इस मिशन को लेकर, जल जीवन मिशन को लेकर, हर घर जल हर घर नल को लेकर? क्या आपकी वहां सही चल रही है व्यवस्था? कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।